5 नवंबर 2023 72 साल के एक इंसान की लड़ाई में डेथ हो जाती है, वो भी सिर्फ एक पार्किंग के ऊपर। और आजकल पार्किंग को लेकर लड़ाई होना काफी कॉमन हो गया है। 1.3 बिलियन प्लस पॉपुलेशन वाली हमारी कंट्री की इकोनॉमी ग्रोथ के साथ साथ सड़कों पर व्हीकल्स की ग्रोथ भी काफी ज्यादा हो रही है और पार्किंग स्पॉट ढूंढना ड्राइवर्स के लिए एक मेजर प्रॉब्लम बनता जा रहा है। और WA फाउंडेशन, जो कि एक अर्बन सस्टेनेबिलिटी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इनकी एक रिपोर्ट के हिसाब से भारत में 2028 तक पार्किंग पेंडेमिक आ सकता है। आइए जानते हैं, अगर इसे सीरियसली नहीं लिया गया तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है और इन सब के पीछे सरकार का हाथ कैसे है और इसके क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं और इंपॉर्टेंटली फॉरेन कंट्रीज इसके लिए क्या कर रही है। देखिए, एक वीडियो बनाने में काफी टाइम और मेहनत लगता है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सकते तो सिर्फ एक लाइक कर दीजिए। ये आपके लिए तो फ्री है ही, लेकिन मेरी काफी मदद हो जाएगी। आजादी के 10 से 12 साल बाद भी भारत में गाड़ियों की कुल संख्या 1 मिलियन से कम थी, जो कि 2020 में 326.3 मिलियन हो गई है। फोर्ब्स की इस रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में एक नॉर्मल इंसान की स्टेट वाइज एवरेज सैलरी 21,000 है और वहीं गाड़ियों के दाम आजकल आसमान को छू रहे हैं। तो ऐसे में एक सवाल आता है कि एक तरफ तो लोगों की सैलरीज कम है और दूसरी तरफ गाड़ी इतनी महंगी हो रही है, फिर भी गाड़ियां इतनी ज्यादा कैसे ले रहे हैं। वेल, इन सब के पीछे का कारण है बैंक और उनके लोन, जिसकी वजह से कोई भी महंगी चीज या फिर कार को खरीदना काफी ईजी हो जाता है हम इंडियन यूजर्स के लिए। टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में हर 10 में से 7.5 लोग गाड़ी लोन पर लेते हैं और वहीं पर टीयर 1 या फिर मेट्रो सिटीज में 10 में से 6 लोग अपनी कार लोन पर लेते हैं। ये कुछ मेन रीजन थे जिसकी वजह से कार्स की पॉपुलेशन काफी ज्यादा बढ़ रही है, लेकिन इन्हीं कार की बढ़ती हुई संख्या की वजह से पार्किंग की प्रॉब्लम काफी कॉमन हो गई है। गलियां, सोसाइटी, रोड पर भी पार्किंग एक मजबूरी बन गई है। जब एक नॉर्मल इंसान एक गाड़ी लेता है तो उस पे 10 तरह के टैक्स पे करता है और उसके बाद जब वो सड़क पे गाड़ी आती है तब भी सड़क का टैक्स या फिर फ्यूल पे टैक्स भरता है। जब सरकार इतना टैक्स ले रही है तो पार्किंग के प्रॉब्लम पर सरकार क्या कर रही है? वेल, इस इशू को एड्रेस करते हुए गवर्नमेंट ने मल्टी लेवल पार्किंग लॉट्स और ऑनलाइन पार्किंग सिस्टम बनवाए तो हैं, लेकिन फिर भी ये एक लॉन्ग टर्म और सस्टेनेबल सॉल्यूशन नहीं है। इसके सॉल्यूशन जानने से पहले हम ये समझते हैं, अगर इस इशू पर ध्यान नहीं दिया गया तो 2028 तक क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं और आप पर इसका क्या असर हो सकता है। देखिए, ये इशू नेगेटिवली इंपैक्ट करता है एक इंडिविजुअल को, एक बिजनेस को या फिर हमारे एनवायरमेंट को। अनकंट्रोल्ड और दुकान के बाहर खड़ी कार्स की वजह से रोडवेज और ट्रैफिक कंजेशन होता है, विच इन टर्न कॉज कार्बन एमिशन एंड एयर पॉल्यूशन लेवल्स। लैक ऑफ पार्किंग स्पेस की वजह से लोग किसी भी दुकान या फिर किसी के घर के आगे गाड़ियां लगा देते हैं और जिनकी वजह से ऐसे रिजल्ट सामने आते हैं। इस पे सरकार क्या कर सकती है और इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है और फॉरेन कंट्रीज कैसे आगे है हमसे इस मामले में। देखिए, गवर्नमेंट को एक इफेक्टिव पार्किंग पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करना होगा, स्पेशली अर्बन एरियाज में, और इन पॉलिसीज में स्ट्रीमलाइन पार्किंग मैनेजमेंट होना चाहिए और मेनली गवर्नमेंट को पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इंप्रूव और प्रमोट करना चाहिए। हम ये प्राउडली कह सकते हैं कि रिसेंट ईयर में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन काफी इंप्रूव हुआ है, लेकिन स्टिल अभी भी काफी लोगों के लिए ये इजीली एक्सेसिबल नहीं है। और दूसरा एक रीजन है कि सरकार कभी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रमोट करने पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। अगर हम इसी चीज को फॉरेन कंट्री से कंपेयर करें तो वहां लोग अपने डेली लाइफ में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा यूज करते हैं और इवन वहां पर ज्यादा लोग पैदल या फिर साइकिल चलना प्रेफर करते हैं और उन लोगों को ज्यादा रिस्पेक्ट भी दी जाती है और उनके लिए सड़क पर पेडेस्ट्रियन ट्रैक और साइकिल ट्रैक भी अलग से होती है। पर हमारी कंट्री में इन ट्रैक्स को तो छोड़ो, साइकिल और पैदल चलने वाले लोगों की कोई इज्जत ही नहीं है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रॉब्लम कम तो हो सकती है, लेकिन शायद ही कभी पूरी तरह से ठीक हो, क्योंकि सभी को अपने पर्सनल कार में ही ट्रेवल करना है और इसके पीछे के रीजन को एक्सप्लेन करने की जरूरत भी नहीं है। इसका अगर इंडिया के हिसाब से बेस्ट सॉल्यूशन बताया जाए तो MG कॉमेट, टाटा नैनो या फिर छोटी गाड़ियां, इनको प्रमोट करना चाहिए, जो कि एक प्रॉपर कार की या फिर प्राइवेट कार की फीलिंग तो देती है, लेकिन काफी छोटी गाड़ियां इलेक्ट्रिक भी हो चुकी है। मैं ये नहीं कह रहा कि इलेक्ट्रिक मतलब एनवायरमेंटल फ्रेंडली, लेकिन आपके जेब पर इसका कॉस्ट कम पड़ता है और इंपॉर्टेंटली ये कार छोटी होती है, जिसकी वजह से ये पार्किंग स्पेस कम लेती है और ट्रैफिक में फंसने के चांसेस भी काफी कम हो जाते हैं। एज अ न्यू क्रिएटर हो सकता है कि ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसे मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया या फिर आप तक कन्वे नहीं कर पाया, लेकिन स्टिल आपको क्या लगता है कि इसका एक बेस्ट सॉल्यूशन क्या हो सकता है? कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।